और छत्तीसगढ़ में 3 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। तीसरे चरण की 7 सीटों में 71% वोट पड़े। इन 7 सीटों पर कई दिग्गजों की साख दांव पर है, जिसे लेकर अब सियासी दलों के बीच दावों की होड़ मच गई है। छत्तीसगढ़ में 3 चरण में चुनाव खत्म हो चुके हैं। पहले चरण में बस्तर सीट, दूसरे चरण में 3 लोकसभा सीट और तीसरे चरण में 7 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। 24 के रण में जहां बीजेपी ने 2 सांसदों को दोबारा मौका दिया, तो वहीं 7 सांसदों के टिकट काट दिए। कांग्रेस ने भी छत्तीसगढ़ के अपने किले बचाने के लिए दिग्गजों पर दांव खेला। चुनाव में प्रदेश के कई बड़े दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी है। तीनों चरणों में हुए मतदान के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी 11 सीटें जीतने का दावा किया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी जीत का दावा कर रहे हैं। तो कल 7 लोकसभा क्षेत्र का चुनाव संपन्न हुआ है और अच्छा मतदान हुआ है। और जिस तरह से हमने पूरे प्रदेश का दौरा किया है, तो हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पूरी सीट छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सब जगह से फीडबैक लिए हैं, पूरी सीट इस समय भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जो कुछ छत्तीसगढ़ में हुआ है वह आशा के अनुरूप हुआ है। मोदी जी को वोट देने के लिए माताओं बहनों ने आगे आकर के मतदान किया है और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें निसंदेह अब भाजपा जीतेगी, ये मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। तीनों चरणों में वोटिंग प्रतिशत पिछली बार से बढ़ा हुआ है। वोटिंग प्रतिशत प्रथम चरण में भी अच्छा वोटिंग प्रतिशत रहा, द्वितीय चरण में भी रहा है। 70% से ऊपर तो पूरा एवरेज छत्तीसगढ़ का मतदान है, जो कि देश के अनेक स्थानों से अधिक है। बीजेपी की जीत के दावे पर पूर्व संसदीय सचिव और रायपुर लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने कहा कि ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की गारंटी पर लोगों ने विश्वास किया है और परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। सरकार की योजनाओं से जनता को लाभ मिलता है, सरकारी संस्थाओं से जनता को लाभ मिलता है, लेकिन इन 10 सालों में कोई सरकारी संस्था केंद्र सरकार की और कोई सरकारी योजना ऐसी नहीं रही जिससे जनता को लाभ मिले। भाषण से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इन 10 सालों को खराब कर दिया। मैं समझता हूँ भाषण से राशन मिलता नहीं, इसलिए अच्छा उत्साह देखने को मिला। महिला बहनों की संख्या मतदान में ज़्यादा थी, तो मैं समझता हूँ कांग्रेस की गारंटी पर लोगों ने विश्वास किया है और 4 तारीख को परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएगा। 3 चरणों में हुए मतदान के बाद प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों में प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। मतदान के रुझानों को देखकर राजनीतिक पार्टी के दिग्गज गणित लगा रहे हैं और अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। किसके दावों में कितना दम है, ईवीएम खुलने के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर।